ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਪੋਸਟ ਤੋਂ। ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਨੂਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਜਾਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਧਰਮ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, यूपी, ਬਿਹਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप कहाँ से हो और कब से यहाँ बैठे हो? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ? इस लंगर से विशेष तौर से पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो तमाम के तमाम लोग एक प्लेटफार्म पर आ गए हैं। आज जो भेदभाव की खाई पॉलिटिकल लोगों ने खड़ी की थी वो बिल्कुल ढा दी गई है। वो बिल्कुल बालू के रेत की तरह उसको कुचल के सब लोग एक साथ खड़े हो गए हैं। और ये बाबा दा लंगर जो लगाया हुआ है, इसमें पूरे भारतवर्ष का किसान, वो किसी भी प्रांत का है, किसी भी राज्य का है, उसका आंखों की पलकें बिछाकर स्वागत किया जाता है। और इस कानून आंदोलन को जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, ये लंगर दिन पर दिन उस खुदा की, उस अल्लाह की मेहरबानी से, उस वाहे रब के, उस बाबा नानका की वजह से रात दिन बढ़ता जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नेतागण जल्दी से जल्दी इन तीनों कानून को रद्द करके इन किसान भाइयों को घर जाने की खुशी खुशी इजाज़त देंगे। हमारे किसान भाइयों को तरह तरह के लांछन लगाकर जो प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। हमारे 60 से अधिक महायोद्धा किसानों ने इस दिल्ली की सरजमी पर बलिदान दिया है। ये मेरे देश के अन्नदाता हैं, ये क्रांतिकारी अन्नदाता, ये किसान, ये आतंकवादी नहीं है, ये खालिस्तानी नहीं है, ये उग्रवादी नहीं है, ये इस देश का अन्नदाता है। इसी अन्नदाता का बेटा सरहद पर चीन और पाकिस्तान से लोहा लेता है और इनका पिता, इनका भाई, इनका बाप, इनका चाचा वो देश की राजधानी पे बॉर्डर पे खुले आसमान के नीचे बैठा है। मैं अपने देश के नेताओं से, अपने देश की सरकार से पुरजोर अपील करता हूँ कि इस कानून को तुरंत रद्द कीजिए और हमारे किसान भाइयों को जल्द से जल्द घर जाने की इजाज़त दीजिए। जैसे आपने बताया कि जल्दी से जल्दी घर जाए, पहले भी सरकार ने कई बार बहुत सारी तारीखें दे देकर इस आंदोलन को लंबा और लंबा खींचती जा रही है। अभी फिर 15 तारीख दी हुई है। आपको क्या लगता है कि 26 जनवरी और 15 जो तारीख दी हुई है जनवरी के बीच में कुछ समाधान हो सकता है? सरकार के मंसूबे न जाने किस तरह की वो देश की स्थिति करना चाहते हैं। कभी कोरोना का डर दिखाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का डंडा दिखाते हैं, कभी उसको नई नई तरह के शाहीन बाग का नाम देते हैं। हम हिंदुस्तानी मुस्लिम लोग हैं। हमारे हिंदुस्तान का जो भी बच्चा अपनी डिमांड करेगा, जो भी व्यक्ति अपनी मांग रखेगा, हम तमाम देश के लोगों के साथ खड़े हैं। अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार को अपने देश के नागरिकों के लिए सोचना चाहिए। जैसे सरकार बार बार कोरोना का डर दिखाती है, यहाँ भी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ निकाली थी कि यहाँ पे कोरोना हो सकता है, बहुत सारे लोगों को, इतने लोग इकट्ठे बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है हमारे देश में आई है? इस आंदोलन के अंदर लाखों की भीड़ है और लाखों की भीड़ में मुझे लगता है एक भी आदमी मास्क नहीं लगाया हुआ है। और अभी तक किसी भी आदमी की कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है, ना ही कोई भी व्यक्ति कोरोना की चपेट में आया है। अगर सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेती तो आगे की रणनीति में आप क्या सहयोग दोगे और कैसे उसको आगे की रणनीति तय करोगे? अगर सरकार वापस नहीं लेती है, शांतिपूर्वक तरीके से हम
हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से देश की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बगैर हम अपने अपने ठिये पर बैठे हैं और भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और जो भी अपनी मांगों के लिए हम कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन शांति प्रिय ढंग से करेंगे। आप सभी मिलजुल कर, कुछ दिल्ली से, कुछ पंजाब से, कुछ हरियाणा से, सभी लोगों ने लंगर लगाया। इससे जानने को मिलता है कि हम सभी एक हैं। यहाँ कोई धर्म का, कोई जात पात का, कोई मुझे यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला है। तो आप इस बारे में सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो, जो हमें जात पात के नाम पर बार बार कभी भाईचारे उस पर हरियाणा पंजाब ऐसे बांटती रहती है, क्या संदेश दोगे? सरकार के सामने ये एक आईना है और इस आंदोलन से सरकार को सबक लेना चाहिए। यहाँ पर मुसलमान रोटी बना रहा है तो सिख सब्जी बना रहा है, हिंदू पानी पिला रहा है तो ईसाई पत्तल बिछा रहा है। ये देश के चारों सिपाही आपस में प्यार मोहब्बत के साथ इस आंदोलन में पिंग बढ़ा रहे हैं। सरकार को सबक लेना चाहिए कि आज देश समझ चुका है इनकी चालाकियों को और वो भाईचारे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे तीनों काले कानून रद्द कर दिए जाए। हमारी तरफ से सरकार 500 साल राज करे, हमें क्या दिक्कत है, मगर वो तरह तरह की बातें और इस तरह के कानून लोगों पर थोपते हैं जो किसान को मंजूर नहीं। एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर हमारे नेता, एक किसान जो सर्दी और गर्मी में मेहनत करता है उसकी किस्मत का फैसला एयर कंडीशनर कमरे में करते हैं। ऐसा नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा और ना इसको होने दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें टाइम दिया और अपने विचार हमारे सामने रखे। और इसी तरह हम आपको आगे की न्यूज़ देते रहेंगे, आगे की अपडेट देते रहेंगे। और अगर आप आगे की न्यूज़ अपडेट सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो तो हरी पोस्ट को जल्दी से जल्दी यूट्यूब पे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।